So let's see the question. The question says a beam plane polarized light falls normally on a polarizer of cross section area 3 into 9 to the power minus 4 meter square, which rotates about the axis of the ray with an angular velocity of 31.4 radian per second or second inverse. Find the energy of light passing through the polarizer per revolution and the intensity of the emergent beam if the flux of energy of the incident beam is 9 to the power minus 3 watt. ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, हमें यहां पर निकालनी है बच्चों एनर्जी। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा वो क्या होगा, देखिए एक बार क्वेश्चन फिर से समझ लेते हैं। यहाँ पर जो लाइट है वो नॉर्मली गिर रही है एक पोलराइजर पर जिसका एरिया हमको दे रखा है। अब ये रोटेट कर रहा है जिसकी एंगुलर वेलोसिटी हमको दे रखी है। हमें एनर्जी निकालनी है फॉर द एनालाइजर पर रिवॉल्यूशन और इंटेंसिटी, और अगर हमें फ्लक्स दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यूज करेंगे की कॉन्सेप्ट वी विल यूज मैलस लॉ, यूजिंग मैलस लॉ। अब ये लॉ क्या कहता है, ये लॉ कहता है आई इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये क्योंकि रोटेट कर रहा है तो थीटा की ऑल वैल्यूज और पॉसिबल, और वैल्यूज ऑफ थीटा आर पॉसिबल क्योंकि ये रोटेट कर रहा है। ठीक, तो हम लिख सकते हैं कि एवरेज इंटेंसिटी जो आएगी, सो लेट मी राइट दैट आई एवरेज इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई आई डी थीटा, दैट इज इक्वल टू 1/2 पाई 0 से 2 पाई के बीच में इंटीग्रेट कर रहे हैं, और आई की वैल्यू क्या है, आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। इंटीग्रेट करेंगे तो हमें आई एवरेज की वैल्यू यहाँ पर क्या मिल जाएगी, सो इंटीग्रेटिंग यू विल बी गेटिंग आई एवरेज इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2। अब यहाँ पर जो आई नॉट की वैल्यू है वो क्या होती है, द वैल्यू ऑफ आई नॉट इज इक्वल टू एनर्जी डिवाइड बाई एरिया इंटू टाइम, दैट इज इक्वल टू पी बाई ए। और पी की वैल्यू यहाँ पर जो आपको फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है ना, वो रख देंगे आप 9 टू द पावर माइनस 3। एरिया आपको दे रखा है 3 इंटू 9 टू द पावर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी, आपको यहाँ से हटाएंगे और नीचे 3 आ जाएगा, तो कितना वैल्यू आपको मिल जाएगी, यहाँ से वैल्यू आपको मिल जाएगी 3। ठीक है, 3 वॉट पर मीटर स्क्वायर, राइट। तो ये हमारी आई नॉट की वैल्यू आ गई। तो अगर हमें आई एवरेज निकालना है यहाँ से, तो आई एवरेज की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आई एवरेज विल बी इक्वल्स टू ओवर हियर। ठीक है, अभी हमारी आई एवरेज की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, सो आई एवरेज इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, तो यहाँ पर क्या वैल्यू है, यहाँ पर वैल्यू है 3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3/2 वॉट पर मीटर स्क्वायर। अब टाइम पीरियड अगर निकालना है, सो एंड वी मस्ट राइट दैट टी इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा। ठीक है, 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14, ओमेगा की वैल्यू हमको 31.4 दे है। सॉल्व करेंगे वैल्यू क्या आ जाएगी 1/5 सेकेंड। 31/4 सॉल्व करेंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, 2 5 जा 10, तो 1/5। ठीक, अब हमें क्या पता करना है, द एनर्जी ऑफ लाइट पासिंग थ्रू पोलराइजन पर रिवोल्यूशन। सो एनर्जी की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, एनर्जी अगर मैं निकालूंगा तो एनर्जी इज इक्वल टू आई एवरेज इंटू एरिया इंटू टाइम टी। वैल्यू क्या रखेंगे, तो आई एवरेज की वैल्यू यहाँ पर क्या है, द वैल्यू ऑफ आई एवरेज इज 3/2 एवरेज इंटेंसिटी की। ठीक है, और एरिया की वैल्यू यहाँ पर क्या है, एरिया की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 3 इंटू 9 टू द पावर माइनस 4, और इसकी वैल्यू कितनी आई, इसकी वैल्यू आई है 1/5। सॉल्व कर लीजिए आप, सॉल्व करने पर क्या वैल्यू मिलेगी आपको, देखिए यहाँ पर वैल्यू आपको मिलेगी, ऊपर हो जाएगा 9 इंटू 9 टू द पावर माइनस 4, और नीचे हो जाएगा 2 5 10, तो वैल्यू हो जाएगी ऊपर 9 टू द पावर माइनस 3/10। ठीक है, ये हमारी वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी, क्या वैल्यू हो जाएगी 9 टू द पावर माइनस 3/10 जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ एनर्जी। और अगर हम इसको भी और सिंप्लीफाई कर सकते हैं और सॉल्व कर लें इसको 9 टू द पावर माइनस 3/10 को, तो सॉल्व करने पर जो वैल्यू आपको एनर्जी की मिल जाएगी, अगर मैं डेसिमल्स के फॉर्म में लिखूंगा तो ये हो जाएगा 1.37 इंटू 10 टू द पावर
-4 जूल्स के फॉर्म में आ गई। और इंटेंसिटी की जो वैल्यू है ये यहाँ पर 3/2 आई रखी थी पहले से ही, 3/2 ही के फॉर्म में रखेंगे, या इसको आप 1.5 भी बोल सकते हैं। So these are our answers. I hope you understood it well. Best of luck.